हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। झारखंड टेट के बारे में मैं सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा कि परीक्षा तिथि कब तक होने जा रहा है और क्या जानकारी निकल के सामने आया है। हालांकि सिलेबस को लेकर लगातार बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आयोग गए थे। आयोग ने क्या कहा है स्पष्ट शब्दों में सारा मैं डिटेल से बताने वाला हूं। और एक बात और भी समझना होगा कि झारखंड में मैं देख रहा हूं कि यदि शिक्षक बनना है तो पहले सीटेट वहाँ पर मान्य नहीं किया जाता है। उसके विज्ञापन के लिए, टेट के विज्ञापन के लिए धरना देना पड़ता है। जब विज्ञापन का धरना दिया जाता है तो उसके बाद सिलेबस ऐसा जारी किया जाता है जिसमें आईआईटी, आईएएस, पीसीएस सभी का कॉम्बिनेशन बैच बनाकर एक सिलेबस जारी करता है आयोग। और जिसके बदलाव के लिए भी अभ्यर्थी को सड़क पे आना पड़े और धरना करना पड़े कि सिलेबस कहीं ना कहीं चेंज हो। मैं देख रहा हूँ कि लगातार शिक्षक बनने के लिए इतना कठिनाई देखने को मिल रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े शिक्षक जो पात्रता परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी को टीचर बनाने की गारंटी लेते हैं, इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं कि आप आइए 599 रुपये का, 999 रुपये का, 1199 रुपये का हमारा कोर्स लीजिएगा और आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। तो मैं बात करने वाला हूं कि टेट की परीक्षा कब तक होने जा रहा है, क्या सिलेबस में बदलाव होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अब तक कितना फार्म पड़ चुका है। फार्म आवेदन तिथि बढ़ा है और आप लोगों का जो, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, 24,000 शिक्षक भर्ती का आवेदन भी आप लोगों का होना है। 24,000 पदों पर बड़ी भर्ती झारखंड में देखने को मिलने वाला है। तो एक एक मैं डिटेल से इन्फॉर्मेशन करने वाला हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है किसी भी माध्यम से तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आपने देखा होगा कि लगातार धरना वगैरह दिया जा रहा है, आयोग जाया जा रहा है। आयोग कह रहा कि शिक्षक यहाँ पर जो शिक्षक आयोग ने, शिक्षा विभाग ने जो सिलेबस तैयार किया है वही है, क्या नियमावली में बदलाव किया जाएगा। नियमावली में भी लिखा है कि इंटर तक का यहाँ पर रहेगा, 1 to 6 के लिए इंटर तक का रहेगा, 6 to 8 में भी स्नातक स्तर का सवाल रहेगा। तो क्या सच्चाई है, मैं सारे सच्चाई पर बात करने वाला हूं, साथ में आप लोगों की परीक्षा तिथि पर भी बात करने वाला हूं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। एक बात और है कि हर सब्जेक्ट में आपको 40% अंक लाना होगा। मान लीजिए आपका 30 नंबर का है तो 30 में आप लोगों को 12 नंबर सभी सब्जेक्ट में, यानी आप समझ सकते हैं यदि आपका हिंदी है या आप इंग्लिश लिए हुए हैं किसी भी भाषा में या मैथ है तो आपका 30 में 12 नंबर होना चाहिए। यदि 12 नहीं पाते हैं, किसी में 11 है और 90 नंबर पा गए हैं, तब भी आप पास नहीं माने जाएंगे। ये सबसे बड़ा दुविधा वाला बात है और इस बात को लेकर भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि एनसीटी ने, सीटेट ने भी परीक्षा लिया था, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट में 12 नंबर लाइए। आपके लिए 90 नंबर रखा गया था, 90 नंबर लाइए, आप शिक्षक बनने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप इस क्राइटेरिया को देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि आसान है हर सब्जेक्ट में। हालांकि मैं समझता हूँ कि आसान है, 12 नंबर आ जाएगा। लेकिन कोई छात्र ऐसा है कि किसी का एक सब्जेक्ट बहुत मजबूत है, वो 30 में 25 कर देता है, किसी का कम मजबूत है तो 10 पे यदि उसका रह जाता है तो उसको क्यों नहीं पास किया जाएगा, उसका क्यों नहीं 90 नंबर है, उसको क्यों नहीं जेटेट की पात्रता परीक्षा जो होता है इसमें उत्तीर्ण किया जाएगा। ये सारी मुद्दाएं हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। मैं देख रहा हूं कि लगातार सभी लोग आते हैं, अपने अपने कोर्स की बातें करते हैं। हालांकि कोर्स से हमें एक बात और समझ में आया है, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का चैनल क्रिएट किया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं फ्री में सारा सिलेबस से लेकर जितना नोट्स का PDF पाएगा मैं उपलब्ध कराऊंगा। सारी जिम्मेदारी रहने वाला है क्योंकि आपके पास समय कम है। क्योंकि परीक्षा तिथि, जैसा कि आपने देखा कि सितंबर में बात कहा जा रहा था, लेकिन अब सितंबर में क्या परीक्षा होगा इस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं।
बहुत सारे कैंडिडेट लगातार इसकी भी मांग कर रहे हैं कि इसको हटाया जाए। हमारे समस्या भी यही है कि इस विषय को हटाया जाए कि हर सब्जेक्ट में 12 नंबर यानी 40% अंक लाना अनिवार्य है। इसको कहीं ना कहीं हटाया जाए और ये नियम लागू किया जाए कि आप किसी तरीके से 90 नंबर लाइए, आपको जेटेट में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। ये भी क्राइटेरिया हटना चाहिए। सिलेबस की बात की जा रही है कि सिलेबस को लेकर कई लोग आयोग गए, आयोग ने कहा कि जैसा नियमावली में है उसी के अकॉर्डिंग हमने सिलेबस जारी कर दिया गया है। अब कहाँ तक ये सत्यता है कि नियमावली में जैसा है वैसा सिलेबस जारी किया गया है? क्या एनसीटी के अनुरूप ही सिलेबस आया है? उन्होंने कहा कि हमने ग्रेजुएशन के स्नातक स्तर से मास्टरों से बहुत बड़े बड़े पीएचडी कर्ताओं से सिलेबस बनवाया है, तो दिख भी रहा है कि सिलेबस को पीएचडी करने वाले ही मास्टर ने बनाया है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों की परीक्षा तिथि क्या रहेगा, कितना आवेदन हुआ है। आवेदन ज़्यादा नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि पहले आप लोगों का जब आवेदन वेबसाइट नहीं चल रहा था, ये लगभग 1.5-2 लाख अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने आवेदन किया है। हालांकि मैं एक्चुअल डाटा आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि अभी डेट है, डेट 26 तक है और इसके बाद मैं एक्चुअल आप लोगों को डाटा बताऊंगा कि वास्तव में कितना फार्म पड़ा है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैकेंसी भी 24,000 है शिक्षक भर्ती की, जिसमें आपके पास बड़ा मौका है। यदि आप जेटेट उत्तीर्ण करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास एक गोल्डन मौका है कि आप शिक्षक बन सकते हैं झारखंड में। आप जेटेट उत्तीर्ण करेंगे, उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जेटेट में आप लोगों को 24,000 वैकेंसी झारखंड में देखने को मिलेगा। तो यदि बीएड है या डीएलएड है, 1 to 5 के लिए डीएलएड है और 6 to 8 के लिए डीएलएड भी है और बीएड भी है। दोनों में आप लोग जेटेट का फॉर्म आवेदन नहीं किए हैं तो फॉर्म आवेदन कर दीजिएगा। जिस तरह से मुद्दा चल रहा है, पहले बात किया जा रहा था कि परीक्षा तिथि पर मैं बात करने वाला हूं। जैसा कि सभी लोगों ने पहले बताया कि सितंबर में क्या है, ऑफिशियली तौर पे जानकारी आया कि सितंबर में आप लोगों का जेटेट का पेपर होगा, सितंबर के द्वितीय सप्ताह में। लेकिन जब ये सारी धरना वगैरह की मुद्दाएं चल रही हैं जिस तरीके से, यदि इसमें नियमावली में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सिलेबस में बदलाव नहीं किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं छात्र लगातार धरना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, और इनको बदलना पड़ेगा। तो सितंबर में आप लोगों की परीक्षा नहीं हो पाएगी। इस विषय को जान लीजिएगा। आपको मैं बताता हूं कि आप तैयारी करते रहिएगा, आपके पास बहुत कम समय है क्योंकि शिक्षक भर्ती भी आना है 24,000। तो इस विषय को ध्यान में रखिएगा, आप लोग अपनी तैयारी बना के रखिएगा। कोई इन्फॉर्मेशन आता है झारखंड टेट के संबंध में तो सारा मैं डिटेल में बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।